अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। आज मैं लास्ट वीडियो जो 200 मैं पहले करा चुका हूँ, ये 201 से 300 तक का हाजिर हुआ हूँ लेकर। ये बीए पार्ट 1 उर्दू ऑनर्स का पेपर 2 ये क्वेश्चन है। आप देख लें, पढ़ लें और याद कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं और दोस्तों के पास भी आप शेयर करें ताकि उनको भी ये हल शुदा क्वेश्चन जो है उसे मिल जाए। आइए तो वीडियो हम शुरू करते हैं 201 से। 201 में है, पितरस बुखारी को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में लेक्चरर की हैसियत से कब तकर्री मिली, यानी कब बहाली हुए। तो 201 का मैं तेज़ी में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये बोझ नहीं लगे। 201 का हो जाता है ए। पितरस बुखारी हिंदुस्तान से बाहर किस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की? ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज या इस्लामिया यूनिवर्सिटी मदीना या मोनिख। तो आपका 202 का हो जाता है बी, कैम्ब्रिज। 203 झैल में से कौन सी तख्लीक पितरस की है? दो बैल, लाजवंती, जोगिया या कुत्ते। तो कुत्ते जो है पितरस बुखारी की है। 204 है, दर्ज झैल में से कौन सा इंशाइया पितरस का नहीं है? हॉस्टल में पढ़ना, मैं एक मियाँ हूँ, मरहूम की याद में, झिंगुर का जनाजा। तो 204 का डी हो जाता है, झिंगुर का जनाजा। आगे देखें 205, 1919 में गवर्नमेंट कॉलेज मैगजीन रावी में पितरस का कौन सा मशहूर मजमून शाये हुआ? कुत्ते, मरहूम की याद में। 205 का हो जाएगा सी, मैं एक मियाँ हूँ। ये सी आप देख लें। 206 का हो जाता है, पितरस बुखारी ट्रेनिंग कॉलेज में किस मजमून के उस्ताद मुकर्रिर हुए? उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी। तो 206 का हो जाएगा आपका बी, अंग्रेज़ी का। आगे बढ़ते हैं 207, पितरस बुखारी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किस चीज़ की डिग्री हासिल की थी? तो आप इसका देख लें। 207 का हो जाता है, 207 का हो जाएगा सी। 207 का सी हो जाएगा। 208 है, पितरस के मज़ामीन पहली बार कब शाये हुए? पितरस के मज़ामीन पहली बार कब शाये हुई थी? 1935, 1934, 1936 या 1933। तो 208 का हो जाएगा डी। आगे करें, पितरस ने अपना कलमी नाम पितरस किसकी अकीदत के बिना पर इस्तेमाल किया था? बीवी, माँ, पीर या उस्ताद के कहने पर। तो 209 का हो जाता है सी, यानी अपने पीर मुर्शिद के कहने पर। पितरस बुखारी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल कब मुकर्रिर हुए? 1940, 1941 या 1942 या 1943। तो 210 का 1943 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 211 का कि पितरस ने अपने जिस उस्ताद की अकीदत में अपना तखल्लुस पितरस लिखना शुरू किया था, उनका नाम क्या है? तो 211 का हो जाता है सी, ये इंग्लिश में है, पीटर वैटकिंस, है ना। आगे देखिए 212 में है, दरअसल इंशाइयों में से पितरस का कौन सा इंशाइया नहीं है? 212 में हो जाता है आपका डी, यानी किराए की टमटम। 213 में लाहौर का जोग्राफिया किसका इंशाइया है? ये इंशाइया जो है लाहौर का जोग्राफिया किसका इंशाइया है? तो 213 का हो जाता है ए। आगे देखें 214 कह रहे हैं कि पितरस बुखारी का झैल में कौन सा इंशाइया नहीं है? सलीमा का इश्क, मरहूम की याद में, मुरीदपुर का पीर, मेरी ईद। तो 214 का हो जाएगा सलीमा का इश्क, मरहूम की याद में, मुरीद का पीर, मेरी ईद। मुझे जहाँ तक ख्याल है कि मरहूम की याद में हो सकता है। आप इसे देखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखिए, उर्दू की आखिरी किताब क्या है? अफसाना, ड्रामा, इंशाइया या नॉवेल। तो 215 में हो जाता है सी, 215 का इंशाइया हो जाएगा। पितरस ने अपनी किताब मज़ामीन पितरस में इजहार अकीदत किसको पेश किया? माँ को, बाप को, दादा को या उस्ताद को? तो इसका 216 का हो जाएगा डी, उस्ताद को। आगे कह रहे हैं कि दर्ज झैल में से पितरस बुखारी के उस्ताद कौन है? प्रोफेसर मिर्ज़ा सईद दहलवी, प्रोफेसर मुस्लिम अजीमाबादी,
प्रोफेसर क़यामुद्दीन, प्रोफेसर साजिद मीर। तो 2017 का ए हो जाएगा। 2018 कहते हैं कि अगर ये किताब आपने किसी को मुफ्त भेजी है तो मुझ पर एहसान किया है, अगर आपने कहीं से चुराई है तो मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूँ, अपने पैसों से ख़रीदी है तो मुझे अपनी हमदर्दी है। ये मशहूर जुमला किस इंशाइया निगार के हैं? आइए तो हम 218 का देखते हैं। डी हो जाएगा, यानी पितरस बुखारी के। आइए ये हमारे पितरस बुखारी के हुए। 219 है, दरजेल में से कौन सा इंशाइया पितरस का है? सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, झिंगुर का जनाजा, उम्मीद की खुशी, इनमें से कोई नहीं। तो 219 का ए हो जाएगा, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। कन्हैयालाल कपूर कहाँ पैदा हुए? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो 220 का हो जाएगा पंजाब बी। आगे देखते हैं 221 का, कन्हैयालाल कपूर कब पैदा हुए? तो इसका हो जाएगा 221 का हो जाएगा आपका डी, 1910 में। कन्हैयालाल कपूर की अहलिया का नाम क्या था? लक्ष्मी, सुंदरवती, रामावती, पेशावती। तो इसका हो जाएगा पुष्पावती है, पुष्पावती सॉरी, है ना। ये कन्हैयालाल कपूर की अहलिया का नाम यानी बीवी का नाम जो है पुष्पावती है। कन्हैयालाल कपूर को फ़खरुद्दीन अली अहमद ने गालिब अवार्ड से किस सन में नवाजा था? गालिब अवार्ड जो आपको मिला था वो किस सन में मिला था? तो 223 का हो जाएगा, 223 का सी हो जाएगा, 1974 में। मंदजेल में कन्हैयालाल कपूर का कौन सा इंशाइया है? अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, दोस्ती, अरहर का खेत, मुरीदपुर का पीर। तो 224 का बी हो जाएगा, दोस्ती। अपने वतन में मच्छर ज़्यादा हैं या शायर, ये किसका कौल है? वाह, बहुत अच्छा ये कौल है कि अपने वतन में मच्छर ज़्यादा हैं या शायर, ये किसका कौल है? तो शौकत थानवी या कन्हैयालाल कपूर या कृष्णचंद या रशीद अहमद सिद्दीकी। तो 225 का हो जाएगा आपको बी, है ना, यानी कन्हैयालाल कपूर का ही ये कौल था। गसलियात किसका इंशाइया है? तो 226 का हो जाएगा डी, कृष्णचंद का। आगे देखते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? गसलियात किसका इंशाइया है? मुझे लगता है ये कि रशीद अहमद सिद्दीकी का भी हो सकता है, आप देख लेंगे। मुझे लग रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का ही गसलियात है। गसलियात असल ये लफ्ज़ है ना। आगे देखते हैं 227, रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? जौनपुर, बनारस, मछली शहर, गोरखपुर। तो 227 का हो जाता है जौनपुर। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? तो 228 का आपको हो जाता है 25 दिसंबर 1896, 25 दिसंबर 1898, 99 और 1800, या 1800 यही हो सकता है, आप देख लेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? यानी 228 है, नहीं 228, 229, 229 का हो जाता है ए, है ना, 229 का ए हो जाएगा। 230 है, रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ मदफून है? यहाँ कहाँ दफन है आप? तो 230 का बी हो जाएगा, जौनपुर में। रशीद अहमद सिद्दीकी के वालिद का क्या नाम था? 231 का हो जाएगा अब्दुल रहीम। रशीद अहमद सिद्दीकी ने एमए का इम्तहान कब पास किया? तो 232 का हो जाएगा आपको 1920, 1921, 1922 या 1923, ये 20 या 21 होगा, है ना। रशीद अहमद सिद्दीकी का अलिया का क्या नाम था? रोशन परवीन, शमसाद बेगम, रेहाना खातून या जमीला खातून। आप ये देखकर 233 का आप देखकर बता दीजिएगा कमेंट में। 234 है, रशीद अहमद सिद्दीकी किस शायर से मुतासिर थे? अकबर इलाहाबादी, गालिब, मोमिन, मीर। तो 234 का हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 235 का हो जाएगा आपको 1963 या 1965 या 1966 या 1967। तो मुझे लगता है कि 63 ही सही होगा, आप देख लेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी को गालिब की शख्सियत और शायरी पर साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था?
तो 236 का हो जाएगा। आपको अवार्ड वाला ये सब मिलता भी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे 1949, 1970, 70 या 71 में है, आप देख लेंगे। 237 का होता है कि इंशाइया अरहर का खेत के मुसन्निफ का नाम बतलाइए। तो ए है रशीद अहमद सिद्दीकी। शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये किसका कौल है? ये शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये किसका कौल है? तो 238 का हो जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कौल है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी की शादी कब हुई? 1920, 1921 या 1922 या 1923? तो 239 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप देख लेंगे। आगे देखिए कि अरहर का खेत देहात की जनाना पार्लियामेंट है, ये किसका कौल है? तो 240 का हो जाता है ए, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कौल है। अरहर का खेत को सिन्फ की हैसियत से किस ज़ुमरे में रखेंगे? यानी इसको सिन्फ की हैसियत से किस ज़ुमरे में आप रखेंगे? अफसाना, ड्रामा, नावल या इंशाइया? तो 241 का इंशाइया हो जाएगा। आगे करें कि किसकी तख्लीक़ात में अलीगढ़ का मंजर कसरत से पाया जाता है? यानी किसने जो है अलीगढ़ का मंजर कसरत से पेश किया है लिखने में? 242 का डी हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी ने। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का साल वफ़ात क्या है? यानी आप किस साल वफ़ात किए, मौत हुई आपकी? तो 243 का मैं तेज़ी में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बोझल न लगे और जल्दी याद हो जाए। 1910 में। आगे देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जाए पैदाइश कहाँ है? जाए पैदाइश माने आप पैदा किस जगह पे हुए थे, ये असल पूछ रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। आइए ये देखते हैं। 244 का हो जाता है दिल्ली बी। गुलशन उम्मीद की बहार किसकी तहरीर है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद या मौलवी नज़ीर अहमद या हाली मरहूम? तो 245 का आपको हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही हो सकता है। उम्मीद एक रफ़ीक हमदम है, ये किसका कौल है? बहुत अच्छा। 246 का आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम लिखिए। मौलवी बाकर, मौलवी मुशर्रफ, मौलवी करीम, मौलवी एहसान? तो 247 का ए हो जाएगा, मौलवी बाकर। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आब हयात ये आपका इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन में आ सकता है कि आब हयात किसकी तसनीफ़ है, किन का लिखा हुआ है? शिबली, हाली, ज़काउल्लाह, मोहम्मद हुसैन आज़ाद? तो 248 का डी हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। 249 में है दरबार अकबरी के मुसन्निफ़ का नाम बतलाइए। सर सैयद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली या शिबली? तो 249 का बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आगे करें कि मोहम्मद हुसैन के उस्ताद का नाम बतलाइए। उस्ताद का नाम इनका क्या था? गालिब मीर ज़ौक़ दर्द। तो 250 का सी हो जाता है, ज़ौक़, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। सुखनदाने फ़ारस किसकी तसनीफ़ है? सुखनदाने फ़ारस किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली, हाली या मोहसिन मुल्क? तो 251 का हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ए। नज़्म दिल अफरोज़ किसका शेरी मजमुआ है? हाली, शिबली, वक़ारुल मुल्क, मोहम्मद हुसैन आज़ाद? तो 252 का डी हो जाता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ख्वाजा हसन नज़ामी का साल विलादत क्या है? यानी ख्वाजा हसन नज़ामी का है ना विलादत कब आप पैदा हुए? तो 253 का आपको हो जाएगा डी, यानी 1889 में। ख्वाजा हसन नज़ामी का साल वफ़ात क्या है? यानी आप किस साल वफ़ात किए? ये बहुत बुज़ुर्ग मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन नज़ामी। इनका ख़ानदान जो है बहुत बुज़ुर्ग ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया बस्ती, निज़ामुद्दीन औलिया में आपकी पैदाइश हुई थी। आपको कह रहे हैं कि साल वफ़ात क्या है? तो आपको 254 का हो जाएगा डी, साल वफ़ात आपका 1952 है। चलिए, इंशाइया झिंगुर का जनाजा किसने लिखा? ख्वाजा हसन नज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अंजुमानपुरी या क्रिश चंद? तो 255 का हो जाएगा ख्वाजा हसन नज़ामी ने। झिंगुर का जनाजा है और ज़रा धूम से निकले, ये किसने कहा है? तो 256 का ख्वाजा हसन नज़ामी सी हो जाएगा। गुलाब तुम्हारा केकर हमारा, हाँ, ये इंशाइया किसने तहरीर किया?
ख्वाजा हसन नज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, सर सैयद या पुत्रस बुखारी ने। तो 257 का ख्वाजा हसन नज़ामी ही हो जाएगा। झिंगुर को एक प्रोफेसर, एक फिलोसफर कहकर किसने मुखातब किया है? आप इसका तो जवाब खुद दे सकते हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, तो आपको बता दें हम। 258 का हो जाएगा 1। रशीद अहमद सिद्दीकी का साल विलादत क्या है, यानी आप कब पैदा हुए थे? तो 259 का हो जाएगा बी। 259 का बी। रशीद अहमद सिद्दीकी का साल वफ़ात क्या है, यानी आप कब वफ़ात किए, आपकी मौत कब हुई? तो इसका भी आपको 1977 यानी बी कह लीजिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक़ किस यूनिवर्सिटी से था? दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बिहार यूनिवर्सिटी? तो 261 का बी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अरहर का खेत किसने लिखा? अरहर का खेत किसका लिखा हुआ है? तो पितरस का, मुल्लार मुर्जी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अंजुम महापुरी। तो 262 का आपको सी हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का। आगे करें कि हिंदुस्तान में जवानी का अंजाम 2 तरीक़ों पर होता है, अक्सर शफाखाने में वरना जेल खाने में। ये किसका कौल है? बहुत अच्छा, ये कौल जो है 263 का ए हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का। अंजुम मानपुरी का ताल्लुक़ कहाँ से था? आगे क्वेश्चन कहते हैं अंजुम मानपुरी का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो 264 का हो जाता है, 264 का हो जाएगा आपको बी, बिहार से। आगे देखें, 264 का बिहार हो जाएगा। मानपुर बिहार के किस ज़िले में है? गया, जहानाबाद या पटना या औरंगाबाद? तो 265 का हो जाएगा सी, यानी पटना में। आगे करेंगे अंजुम मानपुरी का साल विलादत क्या है, यानी आप कब किस सन में पैदा हुए थे? तो 266 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ें, अंजुम मानपुरी का इंतकाल किस साल में हुआ? अंजुम मानपुरी का इंतकाल किस साल में हुआ था? तो इसका 267 का हो जाता है ए। अंजुम मानपुरी ने दोस्ती की कितनी किस्में बतलाई है? 6, 7, 8, 9। तो 268 का हो जाएगा 6, यानी ए। दोस्ती किसका इंशाइया है? ख्वाजा हसन नज़ामी, पितरस बुखारी, कृष्णचंद या अंजुम मानपुरी? तो 269 का डी हो जाएगा, अंजुम मानपुरी का। इंशाइया गुस्लियात किसने लिखा? कृष्णचंद, अब्दुल हलीम शरर, अंजुम मानपुरी या अहमद जमाल पाशा? तो 270 का सी, अंजुम मानपुरी हो जाएगा। इंशाइया अभी आपका पहले भी इसका निकल चुका है, आप देख लेंगे, उसमें अगर कृष्णचंद लिखा होगा तो यहाँ पर आप दुरुस्त कर लेंगे, अंजुम मानपुरी ही होगा। आगे देखें, कृष्णचंद का इंतकाल कब हुआ, यानी आप कब इंतकाल फरमाए? तो 1975, 77 या 1976 या 78? तो 271 का बी हो जाएगा। 272 कृष्णचंद का बचपन कहाँ गुजरा? कश्मीर, लाहौर, दिल्ली या लखनऊ? तो 272 का बी हो जाएगा, लाहौर में। कृष्णचंद की पैदाइश कहाँ हुई? गुजरात, बिहार, पंजाब या पेशावर? तो 273 का आपका हो जाता है सी, पंजाब। कृष्णचंद का आखिरी ज़माना किस शहर में गुजरा? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या लाहौर? तो 274 का बी हो जाता है, बम्बई या मुंबई कह लीजिए। कृष्णचंद का साल पैदाइश बतलाइए, यानी आप किस सन में पैदा हुए? तो 1913 या 1914 या 1915 या 1916? तो 275 का हो जाएगा 1914। अहमद जमाल पाशा का मदफून कहाँ है? मदफन कहाँ है? मदफन माने आप कहाँ दफन किए गए हैं, मदफन आप समझ लीजिएगा, यानी आप कहाँ दफन किए गए, पटना, सीवान, छपरा या गोपालगंज? तो 276 का ए हो जाता है, पटना में। अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में उस्ताद थे? DAV कॉलेज सीवान, गोपालगंज कॉलेज, ZA इस्लामिया कॉलेज सीवान या राजेंद्र कॉलेज छपरा? तो 277 का आपको, इसको देखकर आप देख लेंगे, इसको मैं कमेंट में बताने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। पैरोडी का फ़न किसने लिखा? 278 का ए हो जाता है, अहमद जमाल पाशा ने। आगे करें 279, इंशाइया नया पैसा के खालिक कौन है, यानी लिखने वाले इसके कौन हैं? तो 279 का ए हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा ने। कुत्ते किसका इंशाइया है? बहुत अच्छा, रशीद अहमद सिद्दीकी, पितरस बुखारी, ख्वाजा हसन नज़ामी या अंजुम मानपुरी? तो 280 का बी हो जाएगा, पितरस बुखारी। पहले इसका क्वेश्चन ये निकल चुका है, आप फिर देख लें। सवेरे जो
कल आँख मेरी खुली किसकी तहरीर है? सवेरे जो कल आँख मेरी खुली 281 का हो जाता है सी, यानी पितरस बुखारी का। लाहौर का जोग्राफिया किसने लिखा? तो 282 का हो जाएगा, 282 का ए हो जाता है। लाहौर का जोग्राफिया पितरस बुखारी ने ही लिखा है। मुरीदपुर का पीर का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? इंशाइया, मजमून, मकाला या तनकीद? तो आप 283 का आप देख ले, ए हो जाएगा। मैबल और मैं, है ना, इंशाइया किसका तहरीर करदा है? ये साफ भी नहीं आ रहा है कि मेबल है या अलील है। वैसे 284 का हो जाएगा आपको पितरस बुखारी का ही लिखिए। इंशाइया मरहूम की याद में का ताल्लुक़ किस इंशाइया निगार से है? 285 का आपका ए हो जाता है पितरस बुखारी का, है ना। लाला कृपा शंकर ब्रह्मचारी का तस्करा पितरस के किस इंशाइया में आया है? कुत्ते सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मुरीदपुर का पीर या मरहूम की याद में 286 का हो जाएगा सी, मुरीदपुर का पीर। हमारे ताल्लुकात कुत्तों से ज़रा कशीदा ही रहे हैं, ये किसका कौल है? तो आप तो इसको आसान से बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है आपको, ये पितरस बुखारी का हो, इसलिए कि कुत्ते जो है इन्हीं का इंशाइया है। मुरीदपुर का सफ़र कुत्ते कितने घंटे का था? 288 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 8 घंटे का था। लाहौर कहाँ? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में या बांग्लादेश में? आप तो खुद इसको बता सकते थे, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है लाहौर पाकिस्तान में है। मिर्ज़ा साहब का किरदार पितरस के किस मजमून में आया है? कुत्ते, मुरीदपुर का पीर, मरहूम की याद में, लाहौर का जोग्राफिया। तो 290 का आप देख लेंगे, बी का हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए एक और 291 का क्वेश्चन होता है कि अब तो हजरत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ न पूछिए, बाज तो 2 गज़लें से गज़लें लिख लाए थे। इस कौल का ताल्लुक़ पितरस के किस इंशाइया से है? तो आसान से बता सकते हैं, 291 का ए हो जाएगा। नहीं, 291 का ए हो जाएगा भाई, कुत्ते का, कुत्ते से है। नहीं, ये इंशाइया जो लिखा था, उन्होंने कहा था कि अब तो हजरत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ न पूछिए, बाज तो 2 गज़लें से गज़लें लिख लाए थे। ये कौल जो है ना पितरस बुखारी का कुत्ते से है। चलिए, तब पितरस बुखारी किस ज़बान के प्रोफेसर थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, अरबी? तो 292 का सी हो जाता है, अंग्रेज़ी। पितरस बुखारी किस सन में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हुए? आगे बढ़े इसका आंसर देखने के लिए, आगे बढ़े, यहाँ आइए। तो ए 1935, बी 1937, सी जो है 1936 और डी 1940। अब बताया जाए 293 का सी हो जाता है 1936। आगे देखिए, करें कि मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं, ये शेर पितरस के किस इंशाइया में आया है? वाह, तो 294 का मैं सी पर मार देता हूँ, मुरीदपुर का पीर का। ज़ैल के किस तख्लीक़कार की तख्लीक में अलीगढ़ का माहौल खूब देखने को मिलता है? अभी आपने इसका क्वेश्चन का आंसर पहले आप दे चुके हैं, फिर आप उसे देख लें। 295 का बी हो जाता है, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी का। मज़ामीन पितरस कितने मज़ामीन का मजमुआ है? मज़ामीन पितरस जो है कितने मज़ामीन का मजमुआ है? तो 11, 12, 13 या 10? तो 296 का हो जाएगा ए 11। डॉक्टर मोहम्मद हसन को मध्य प्रदेश हुकूमत की जानिब से कब इकबाल सम्मान मिला था? इकबाल अवार्ड या सम्मान कह लीजिए, तो 1998 या 1999? तो 297 का आपको 1998, 99 में हो सकता है, आप देख लेंगे इसको। डॉक्टर मोहम्मद हसन को किस ड्रामा की किताब पर आंध्र प्रदेश उर्दू अकादमी ने ड्रामा अवार्ड से नवाजा था? ज़हाक, डॉक्टर मोहम्मद हसन को, है ना भाई। तो 298 का ज़हाक हो जाएगा। ड्रामा ज़हाक में ज़हाक क्या है? नौकर, बादशाह, आम शहरी, वजीर? आप ये पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ रहा है, बादशाह। निसाब में शामिल कुत्ते क्या है? इंशाइया, ड्रामा, अफसाना, खाका? तो 300 का सीधे आपका हो जाता है ए। मैंने आपका ये मुकम्मल किया। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप इसे दिल लगाकर पढ़ लें और याद कर लें, और आप जो है अच्छी तरह से एग्ज़ाम में लिखें, टिक मारें।
है ना, समझ कर सोच कर, और मेरे लिए आप दुआ करते रहें, कमेंट करते रहें। मैं आपका हर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं राज़ी खुशी से दे सकता हूँ। तो आप इजाज़त दीजिए, बहुत रात बीत चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, शब बख़ैर।